आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं उनकी वजह से आपकी क्लासेस को ऑनलाइन मोड पर ट्रांसफ़र कर दिया गया है। सबसे पहले तो हमें अपनी पाक फ़ौज के लिए बहुत सारी दुआएं करनी चाहिए। ये वक्त बहुत नाजुक है। अल्लाह ताला हमारी फ़ौज को फ़तह नसीब करे और ये हालात जल्द से जल्द बेहतर हो जाएं। इसके साथ साथ हम अपनी स्टडी का काम स्टार्ट करते हैं। इसको भी जारी रखना इंतहाई ज़रूरी है। तो बेटे, आज हमारा जो टॉपिक है बेसिकली वो टॉपिक नहीं है, हमारे क्वेश्चन के आंसर्स हैं। फर्स्ट 3 क्वेश्चन पेज नंबर 50 पर आपने करने हैं, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। और जो हमारा SLO है इसमें हम इन क्वेश्चंस में हम 3 से 4 बातें दोबारा से रिवाइज़ करेंगे। पहला डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क आपको पता है, एक डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। और वेलोसिटी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है और एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी है। ये हमारा SLO दोबारा से रिपीट हुआ है, तो इसके ऊपर मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी। हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट मे और मे नॉट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। बिल्कुल सही बात है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल भी हो सकते हैं मैग्नीट्यूड में और नहीं भी। कैसे ये बात पॉसिबल है? आपको पता है, जब कोई चीज़ चलना स्टार्ट करती है एक जगह से दूसरी जगह पर, अगर वो सीधे रास्ते पर सीधी लाइन में जा रही है, स्ट्रेट मोशन है उसकी, वो डिस्टेंस कवर कर रही है और साथ साथ डिस्प्लेसमेंट भी कवर कर रही है। अगर सीधा रास्ता है तो डायरेक्शन नहीं चेंज कर रही, कहीं पर नहीं मोड़ रही, कुछ नहीं कर रही। बट सडनली क्या होता है कि डिस्टेंस तो उसका बरकरार वैसे का वैसा रहेगा अगर वो डायरेक्शन भी चेंज कर ले, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में कमी आ जाती है। आप सपोज़ करें कि आप मशरिक़ से मगरिब की तरफ एक लाइन में चलते जा रहे हैं, सामने से आपने यू टर्न ले लिया, अब आप नेगेटिव साइड पर आ रहे हैं, ठीक है। आपने 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया ईस्ट की तरफ, और फिर आपने वापसी पे जब मुड़े वेस्ट की तरफ, तो फिर आपने -5 कवर किया। डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से इसके साथ हमारे पास यहाँ पर माइनस आ जाएगा, और जिसकी वजह से ये दोनों 5 - 5 = 0। तो डिस्प्लेसमेंट इस सूरत में हम दोबारा से उसी पॉइंट पर पहुँच जाएंगे जहाँ से अपना डिस्टेंस स्टार्ट किया होगा हमने। इस केस में डिस्टेंस तो हमारा 10 किलोमीटर आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 5 किलोमीटर गए, डिस्टेंस तो हमारा 10 किलोमीटर आएगा, लेकिन जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है ना, वो किसी सूरत भी 10 किलोमीटर नहीं आएगा, वो 0 आएगा। तो अगर तो स्ट्रेट लाइन में हम मूव कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने एक एग्ज़ाम्पल भी दी गई है, ठीक है, हम मूव कर रहे हैं तो डिस्टेंस भी वही और डिस्प्लेसमेंट भी वही। बट अगर हम मूव ना करें स्ट्रेट लाइन में, हम ऐसे करें 5 मीटर ईस्ट में जाएं और 5 मीटर वेस्ट में जाएं, तो 10 मीटर डिस्टेंस कवर हुआ और 0 डिस्प्लेसमेंट हुआ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन अ बुलेट इज़ फायर्ड, यानी कि एक बुलेट को जब हम फायर करते हैं ना, उसकी जो बुलेट की जो गोली की वो वेलोसिटी जो वो निकलती है बंदूक में से, वो मुज़ल वेलोसिटी कहलाती है, ठीक है। वो कहता है कि किस गोली की मुज़ल वेलोसिटी ज़्यादा है और किसकी कम है, ठीक है। तो इस केस में ये बात याद रखें कि शॉर्टर बैरल क्या होता है, वो नली या नाली जिसके अंदर से बंदूक की गोली निकलती है, यानी कि छोटी गन होगी ना, उसकी वो वाली बंदूक के आगे वाली जो नाली होती है लोहे की जिसमें से गोली निकल कर जाती है, वो छोटी होगी छोटी बंदूक में। तो उस सूरत में उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। लेकिन अगर हम उस नाली की लेंथ बढ़ा देते हैं, उस बैरल की लेंथ बढ़ा देते हैं, तब हमारे पास जो होगा एक्सेलरेशन वो थोड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसमें भी उन्होंने कहा हुआ है कि इन केस ऑफ शॉर्टर बैरल मुज़ल वेलोसिटी इज़ लार्जर, दिस रिजल्ट इज़ लार्जर एक्सेलरेशन in larger acceleration. In case longer barrel, the muzzle velocity will be smaller and acceleration will be smaller. तो बुलेट को थोड़ा टाइम लगेगा अपने डिस्टेंस पर पहुंचने में और फोर्स इसको ज़्यादा लगानी पड़ेगी।
अच्छा, आगे आ जाता है, वो कहते हैं कि एक कंप्लीट ट्रिप के लिए एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करें कि इसकी वैल्यू हो पॉजिटिव। क्या ये पॉसिबल है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी भी टाइम पर किसी ट्रिप में नेगेटिव वैल्यू शो करे, और है तो कैसे? देखें, ये बात बिल्कुल पॉसिबल है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नेगेटिव साइन शो हो सकती है, नेगेटिव साइन उसका हो सकता है, बिकॉज अगर एक होल ट्रिप नेट डिस्प्लेसमेंट है, बट अगर ऑब्जेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दे, ठीक है, तब उसकी जो होगी ना डायरेक्शन वो नेगेटिव में हो जाएगी। लेट्स सपोज अगर वो एक सर्कल में मूव कर रहा है, कर रहा है तो बिल्कुल उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव रहेगी, बट अचानक से वो इसका ऑपोजिट मूव करना स्टार्ट कर दे, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? नेगेटिव। और आपको पता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? उस लम्हे की, एक लम्हे की, एक सेकंड की, या हम कोई अपनी लिमिट मुख्तस कर दें कि इस लिमिट में या 2:03 पर उसकी वेलोसिटी कितनी थी, यानी कि उस लम्हे की वेलोसिटी को हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का नाम देते हैं। तो बेटे ये तीनों शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं, छोटे छोटे नोट्स बना लें अपने आप लोगों से, जैसे पहले बुक के ऊपर नोट्स बनवा के लगवाए गए हैं उसी तरीके से इसको आप सॉल्व करें, लगाएं। और इसका होमवर्क कोई नहीं है आप लोगों का फ़िलहाल, क्योंकि डायरी के अकॉर्डिंग आज होमवर्क नहीं था हमारा, तो मैंने भी फिर इसमें होमवर्क नहीं ऐड किया। बाकी आप लोग अपना काम ध्यान और तवज्जो के साथ करें। आप लोग अपना होमवर्क नेक्स्ट टाइम जब भी सबमिट करवाएं, अपनी आईडी, नेम और सेक्शन उस पिक्चर में ज़रूर ऊपर टॉप पर आना चाहिए, ताकि इससे आपकी अटेंडेंस आसानी के साथ हो सके। और आपकी अटेंडेंस के लिए सब सब्जेक्ट्स का होमवर्क सबमिट करवाना ज़रूरी है, अगर डायरी में आ रहा है तो। अगर किसी सब्जेक्ट का होमवर्क डायरी में नहीं है तो फिर कोई इशू नहीं है। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। एक बार फिर हम सब को पाक फ़ौज के हक़ में दुआ करनी चाहिए, तो आप लोग भी करें। अल्लाह ताला ये मुश्किल घड़ी आसान करते हमारे लिए। आमीन। फ़ी अमानिल्लाह।